जितने भी यहाँ पढ़ने वाले हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। न कटा, मोबाइल देख रहे हो, रील चला रहे हो, ठुमका देख रहे हो, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। इन्हीं रीलों के चक्कर में तो बर्बाद है। अब पहले के जमाने में आगे को लोगों टिकटॉक है तो वो बंद होगा। अब हमको सिखाया गया, बोले गुरुजी अब रील चल गई, रील में कुछ नहीं होता, फील टाइम भर बर्बाद होता है। तो भाई मन शांति का उपाय क्या है? वासना से बचना है तो चलचित्र को देखना बंद करो। बहुत से बच्चे आते महाराज जी मन में बहुत गंदे विचार आते। ये जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सुनो ध्यान से, युवान बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, भैया वासना से बचना है तो चलचित्र देखना बंद करो। इंद्रिय संयम, इसे शास्त्र में इंद्रिय संयम कहा। आंखों को क्या देखना चाहिए? कान दिए सुनवे को सत्संग। आंख संतों के दर्शन के लिए दी, कान किस लिए? भगवान की कथा सुनने। अब कई बच्चे तो कान में लगा लेते हैं लीड। अब दोनों तरफ लीड लगा करके कोई भी गाली बकता रहे, कोई पता नहीं, गुंचू कर रहे ठटरी के बरे। भगवान ने तुम्हें म्यूजिक सुनने के लिए कान नहीं दिए, फिर किस लिए दिए? कान दिए सुनवे को सत्संग, सो जीव दई भज मोहन को। कान भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान ने दिए, पर जीभ, ये जो जीभ है इसके चटकारे लेकर बढ़िया चाट पकौड़ी खा करके चटकारे लेने के लिए नहीं दी, फिर किस लिए जीभ दी? जीभ दई भज मोहन को, दान के काज दिए दो हाथ। ये जो हाथ है ना, मोटरसाइकिल चलाने नहीं दिए, ना ना ना, दान के काज दिए दो हाथ, सो पामो दिए तीर्थ घूमन को। तो मन शांति का पांचवा उपाय है इंद्रिय संयम। आंखों से चलचित्र कम देखो, कानों से भगवान की कथा ज्यादा सुनो, हाथों से गुरु गोविंद के चरणों की सेवा करो। किसकी सेवा? लेकिन नए नए बच्चे तो पिटाई करके दूसरों की सेवा करो। बोलो सीताराम। इंद्रिय संयम। और छठवां क्या? प्राणायाम। प्राणायाम करो रोज, प्रातः काल उठो, सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए, और सूर्योदय के पहले स्नान हो जाना चाहिए। सूर्य उदय के बाद जो स्नान करता है वो जो है राक्षस स्नान कहलाता है। कौन सा स्नान? राक्षस स्नान। उत्तम नहीं माना जाता। अब लेकिन आजकल तो लोगों का सुबह ही 10 बजे हो रहा है। पहले के जमाने में कोई अगर देर से जागे तो टेंशन होती थी कि क्या बात है, तबीयत खराब है क्या। और आज के जमाने में कोई जल्दी जग जाए, भैया पेट वेट तो ठीक है, 6 बजे ही उठ गए आज, क्या बात है? हा? बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। हाँ, अब जो जमाना बड़ा, पहले प्रातः काल उठते थे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठ करके माता पिता और बच्चे सब उठ करके बढ़िया हाथों को ऐसे मलते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ध्यान करते थे, हाथों को देखते थे, बढ़िया आंखों में लगाते थे, धरती माता को प्रणाम करते थे। प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन आजकल के बच्चे और आजकल के व्यक्ति उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते चाय कप दर्शनम। हाँ, आजकल श्लोक का अर्थ ही बदल गया। प्रभाते कप दर्शनम, पड़े पड़े ही चाय बन गई, 2-2 बार ठंडी हो जाए, बस 5 मिनट हो, बस चाय बनाओ, भर आंखें खुलेंगी। धन्य है इंसान का जीवन। अरे प्रातः काल उठ करके ठाकुर जी को बगल में रखो, ठाकुर जी के दर्शन करो, माता पिता के दर्शन करो, गुरु जी का चित्र रखो, गुरु जी के दर्शन करो, जिनसे चेतना मिलनी है, ज्ञान मिलना है, सद्विचार मिलने हैं, सद्विवेक बनना है, सद्बुद्धि प्राप्त होनी है। ऐसे महापुरुषों की जीवनी और उनके चित्र को अंकित करो, उनके चरित्र को पढ़ो।
चित्र के पीछे भागोगे तो वासना में रहोगे, चरित्र के पीछे भागोगे तो उपासना प्राप्त कर जाओगे। ये 6 उपाय शास्त्र में मन शांत करने के बताए हैं। कोई भी अशांत व्यक्ति इन 6 उपायों को अगर करे, कितना भी अशांत हो, तो वो जो है अपने मन को चिर स्थिर कर सकता है। तो एक दिन देखो, एक बात, वेद व्यास जी महाराज चिंतातुर थे। नारद जी आए, महाराज क्यों चिंता हो, तुम्हारी लेखनी ने तो बड़ा चमत्कार किया, और फिर आप ही चिंता में पड़े रहेंगे तो हम गृहस्थियों का क्या, अन्य गृहस्थियों का क्या होगा, महात्मा तो ठीक है। देवर्षि नारद जी ने पूछा तो वेद व्यास जी ने कहा, महाराज हमारा मन कह रहा कुछ रह गया। नारद जी बोले, बिल्कुल रह गया। क्या? भगवान की बाल लीला का चरित्र। आपने महाभारत लिखी, 17 पुराण लिखे, 4 वेदों का निरूपण किया, परंतु भगवान की बाल लीला को नहीं लिखा, इसलिए आपका मन अशांत है। तो महाराज क्या करें? भगवान का ध्यान करो। भगवान बहुत दयालु हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान का कोई ठिकाना नहीं, कब रीझ जाए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। अच्छा, कौन से गुण पर? न रोए वन गमन पर वो, न रोए वन गमन पर वो, पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं। लेकिन कब रोए? उठा कर गीध को निज गोद, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। भगवान का कोई ठिकाना नहीं, कब रीझ जाए है? किस भाव पर भगवान रीझ जाए, उनका कोई ठिकाना। वेद व्यास जी, आप तो भगवान का स्मरण करो, जय जयकार होगा। और तुम्हें अगर भरोसा ना हो तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। महाराज, पूर्व जन्म में हम भी दासी पुत्र थे, लेकिन दासी पुत्र से आज हम ब्रह्मा पुत्र नारद हो गए। कहो कैसे? संत के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? सत्संग और संत का प्रभाव। हम प्रार्थना करें, जबलपुर के पागलों, कथा में बैठ करके समय बर्बाद नहीं कर रहे, अब तू सदगति के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हो। यहां से ही सदगति संभव है। बोले क्यों? बिनो सतो संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ। कॉपी। बिनु सतु संग विवेक न होई, बिनु सतु संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा साधु संग विवेक न होई, बिनु साधु संग विवेक
कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बिनु सत्संग विवेक भैया आहा। बिनु सत्संग विवेक, बिना सत्संग के विवेक जागृत होने वाला नहीं है। कोई कितना भी कठिन प्रयत्न कर ले, पर बिना सत्संग के विवेक नहीं जगता। तो नारद जी बोले, महाराज हम दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र नारद भी सत्संग के प्रभाव से भय, पर सत्संग में भी भैया एक सावधानी आवश्यक है। बोले क्या? सावधान, सावधान, सत्संग में भी सावधान की आवश्यकता है। मन को सावधान करके जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे, तब तक सत्संग समझ में आने वाला नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद, नारद जी कहते कि हमारी माता जी दासी थी पूर्व जन्म में, घर घर जाकर के वो झाड़ू पोछा का काम करती थी। नारद जी बोले, महाराज हमारी अवस्था थी 5 साल की, तब हम भी अपनी माता जी के साथ घूमा करते थे। एक बार गांव में महात्मा पधारे चातुर्य मास के लिए। महात्माओं की सेवा में गांव वालों ने हम लोगों को लगा दिया। नारद जी बोले, महाराज हम और हमारी माता महात्माओं की सेवा में लग गई, और महात्माओं के चरणों में रह करके महात्मा रोज बढ़िया गीत सुना में, भगवान की मीठी मीठी कथा सुना में। नारद जी बोले, हम थे तो छोटे से, पर हमको भी बड़ा मजा आने लगा जब महात्मा सुबह शाम कीर्तन गावे। तो नारद जी बोले, महाराज हम भी छोटी छोटी तालियों से, नन्ही नन्ही तालियों से भगवान का बड़ा प्यारा प्यारा गीत गाने लगे, कीर्तन गाने लगे। महात्माओं को पुष्प ले आवे, कभी उनके कपड़ा लेकर के साफ कर देवे, कभी महात्माओं के चरणों की धीरे धीरे छोटे छोटे हाथों से सेवा करें। महाराज एक दिन 4 महीने कब पूरे हो गए पता ही नहीं चला। तो महात्मा जाने लगे। नारद जी बोले, महाराज व्यास जी हम भी छोटे से थे तो पीछे पीछे हम भी जाने लगे। महात्मा बोले, कहां जा रहा है बेटा? थे तो हम छोटे से ही। हमने कहा, महाराज अब तो हमको भी आदत पड़ गई, हम भी आपके जैसे बनेंगे, आपके साथ चलेंगे। महात्मा बोले, हे राम कहीं तुम्हारी माता जी को पता लगेगा तो माता जी कहेंगी हमने बेटा तो दिया था सेवा के लिए, महात्माओं ने बाबा और बना दिया। महात्माओं को गाली बकेगी तुम्हारी मां। एक काम करो, पहले माता जी की आज्ञा ले आओ, माता जी की आज्ञा लेकर के आओ, तभी चल पाओगे। नारद जी बोले, व्यास जी हमें पता था हमारी माता जी आज्ञा देने वाली नहीं है। अच्छा एक बात हो, बेटा चोर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, डकैत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा बाबा ना हो पावे। माताओं को सबसे ज्यादा डर अपने बेटे से बाबा होने पर होता है। जहां बेटा 2-4 माला जपना शुरू करे और थोड़ा सा ज्यादा ही संकीर्तन भजन सत्संग में जाने लगे, सोई माता जी की धड़कन बीपी हाई तेज हो जा। बोलो सीताराम। तो महात्मा बोले, बेटा बाद में आना, एक काम करो ये माला लो, भजन करना, जब तुम्हारी माता जी आज्ञा दे देवे सोई हमारे पास आ जाना। हो नारद जी घर आए और घर पर आकर के भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। नारद जी बोले, महाराज हम छोटे से थे, भगवान का भजन खूब करने लगे, माला जपने लगे, सोई माता जी की दिल की धड़कन तेज है गई।
और एक समय ज्योतिषी महाराज घर पे पधारे, सोई माता जी हाथ जोड़ के बोली, महाराज भगवान की कृपा से सब है, अब तो बढ़िया रुनझुन करती हुई एक नेक छोटी सी बहुरिया आ जावे, सो बड़ा आनंद। नारद जी बोले, महाराज जहां हमारे कान में सुनाई दिया कि हमारी माता जी कह रही बहू आ जावे, हम तो समझ गए हे भगवान, हम तो सोच रहे कि कब माता जी का फंदा हटे, और हमारी माता जी तो एक और गले में फांसी ब्याह की लगावे वाली। अच्छा शादी फांसी है? बिल्कुल है, जिनकी हो गई उनसे पूछो, बुरी दुर्दशा है कि नहीं? अच्छा हाथ खड़े करो, कौन कौन सुखी है अपनी शादी से? दुखी कौन कौन है? हाथ उठाओ। कुछ तो इस चक्कर में नहीं उठा रहे कि देवी जी बगल में है, घर जाकर के दे लाल मिर्चा की सब्जी, दिमाग खराब हो जाएगा। देखो शादी में पहली साल तो देवी जी लगती चंद्रमुखी, नया नया विवाह हो गए तो पहली साल देवी जी लगती चंद्रमुखी, लेकिन 2-3 साल बीत जावे तो वही देवी जी जो चंद्रमुखी थी फिर वो भद्रमुखी लगती। भद्दा चेहरा, देखते देखते परेशान हो जाता है आदमी। तो पहली साल चंद्रमुखी, दूसरी तीसरी साल भद्रमुखी, और जहां छोटे छोटे पैया पप्पू होवे, जहां वो कहें सब्जी ले आना वरना घर में घुसने नहीं मिलेगा, तो पहली साल चंद्रमुखी, दूसरी तीसरी साल भद्रमुखी, फिर वही ज्वालामुखी नजर आती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो नारद जी बोले, महाराज हमने सोचा कहीं माता जी हमारी शादी ना